आखिर कौन थे सूर्यदेव के तीन सबसे शक्तिशाली पुत्र और ये पुत्र कितने शक्तिशाली थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आप देख रहे हैं VKJFR। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सूर्यदेव जो पूरे संसार को अपने प्रकाश से रोशन करते हैं और उन्हें ब्रह्मांड के सभी ग्रहों से ऊंचा स्थान प्राप्त है, इसीलिए वो 9 ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। सूर्यदेव के परिवार में उनकी 2 पत्नियां हैं, जिनमें एक का नाम संज्ञा और दूसरी का नाम छाया है। वैसे तो सूर्यदेव की टोटल 10 संतान है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सूर्यदेव के 3 सबसे शक्तिशाली पुत्रों के बारे में, जिन्होंने रामायण हो या महाभारत दोनों में ही पूरी तरीके से अपना दबदबा बनाए रखा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3 पर आते हैं सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण को महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी माना जाता है। कर्ण के धर्मपिता पांडु और अंश पिता सूर्यदेव थे। ऋषि दुर्वासा के वरदान के कारण कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान कर उनसे पुत्र प्राप्त किया था, लेकिन उनका जन्म कुंती और पांडु के विवाह से पूर्व ही हो गया, जिससे समाज के लोग लाज के कारण कुंती ने उन्हें नदी में प्रभावित कर दिया। कर्ण को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानी भी माना जाता है। स्वयं गुरु परशुराम ने इन्हें ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ योद्धा घोषित किया था और साथ में अपना प्रिय शिष्य भी। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत पर यदि हम ध्यान दें तो उसमें कर्ण की तुलना रामायण के श्री राम और द्रौपद युग के श्री कृष्ण के बराबर की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, कर्ण ने इंद्र जैसे महान योद्धा को भी हराया था। उनके पास गुरु परशुराम द्वारा दिए गए कई अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में कर्ण की व्याख्या करते समय लिखा गया है कि कर्ण को उनके हिस्से का अधिकार कभी नहीं मिला। यहाँ तक कि हस्तिनापुर की असली गद्दी के हकदार भी और कोई नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण ही थे, किंतु अपनी मित्रता निभाने के लिए कर्ण ने अधर्म का साथ दिया। अब बात करते हैं सूर्यदेव के दूसरे सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जो कि कोई और नहीं बल्कि स्वयं यमराज हैं। यमदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र हैं। यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में पूजा जाता है। यमराज इंसान की मृत्यु के बाद उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसे स्वर्ग या नरक में स्थान देते हैं। अगर पौराणिक कथा को जाने तो यमराज जहां संज्ञा के पुत्र थे, वहीं शनिदेव उनकी छाया के। इन दोनों के पिता सूर्यदेव थे। तो एक बार दोनों ने अपनी अपनी माता के सम्मान के लिए युद्ध भी किया था, लेकिन जब कई महीनों तक यमराज और शनिदेव में युद्ध चलता रहा तो अंत में शनिदेव ने महादेव के वरदान से अपने दंडास्त्र से यमराज को मृत्यु दे दी। यमराज की मृत्यु के बाद सूर्यदेव और उनकी दोनों पत्नी संध्या और छाया व्याकुल हो गईं और उन्होंने महादेव का आह्वान करके उन्हें दोबारा से जीवित करने की विनती की, लेकिन महादेव ने यमराज को जीवित करने से मना कर दिया। तब शनिदेव ने महादेव से कहा कि यमराज देवताओं के पुत्र हैं, लेकिन ना तो उन्हें कोई दिव्य शक्ति प्राप्त है और ना ही उन्होंने अमृतत्व का पान किया है, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई। और उसी समय महादेव और भगवान विष्णु मृत्यु के देवता का चयन कर रहे थे, जिसका आधार मृत्यु के चक्र को पूरा करना था। तो शनिदेव ने महादेव से कहा कि यमराज ने मृत्यु के चक्र को सबसे पहले पूरा किया है, इसीलिए न केवल उन्हें जीवित होने का अधिकार है बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता बनाने का भी अधिकार है। इस तर्क से महादेव और भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने न केवल यमराज को जीवित किया बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता भी बना दिया। इस तरह से यमराज को यमलोक मिला। वहीं महाभारत काल में पांडवों के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर भी यमराज के ही पुत्र माने जाते हैं। कुंती ने यमराज का आह्वान करके युधिष्ठिर को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था और यमराज से आज पूरा संसार वह खाता है, क्योंकि जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन मृत्यु के बाद लोग इन्हीं के पास जाते हैं। अब बात करते हैं सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव ही हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कि शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की छाया के पुत्र हैं। शनिदेव की माता छाया होने के कारण उनका रंग काला है। शनिदेव बचपन से ही क्रोधी स्वभाव के थे और इनका वाहन भी कौवा था। काशी खंड में इस बात का उल्लेख है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने महादेव की कठोर तपस्या की थी। भूख प्यास धूप और गर्मी सहने के कारण उनके गर्भ में पल रही संतान इसका प्रभाव लेने लगी और शनिदेव का रंग काला पड़ गया। सूर्यदेव को इस बात पर संदेह था कि शनिदेव उनके पुत्र नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने छाया का अपमान भी किया। शनिदेव ने अपनी मां के गर्भ में ही उनके तप की शक्ति प्राप्त कर ली थी, इसीलिए उन्होंने अपनी मां का अपमान सहन नहीं किया और क्रोध में सूर्यदेव की तरफ देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए। एक बार उन्होंने अपने पिता का महल भी जला दिया था। शनिदेव ने बचपन से ही महादेव की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वह कर्म फल दाता बनेंगे और 9 ग्रहों में हमेशा उच्च स्थान पर रहेंगे। वह अपनी शक्ति से रंक को राजा, राजा को रंक बना देंगे। न केवल कलयुग के मनुष्य बल्कि देवताओं के अच्छे बुरे कर्म का भी हिसाब शनिदेव ही करते हैं। तभी तो शनिदेव की वक्र दृष्टि से अच्छे देवता भी वह खाते हैं। यहाँ तक कि महादेव खुद शनिदेव की वक्र दृष्टि से बच नहीं पाए थे और उन्हें कुछ
कुछ पहर के लिए हाथी बनना पड़ा था। तो यही थे सूर्यदेव के 3 सबसे शक्तिशाली पुत्र। इनमें से आपको कौन सा पुत्र सबसे शक्तिशाली